नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत ही ज्यादा कहर बरपाया है और इस दूसरी लहर में जितना कहर बरपाया है उतना पहली लहर में कुछ नहीं हो पाया था और भारत ने बड़े अच्छे तरीके से पहली लहर को और फिर दूसरी लहर को भी काफी अच्छे से ट्रीट किया है। और दोस्तों, अब जो न्यूज निकल कर आ रही है वो चाइना से निकल कर आ रही है और चाइना ने भी अपने एक सबसे बड़े सिटी को लॉकडाउन किया है और दोस्तों उस सिटी का नाम है गुआंगझोउ। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये चाइना का सबसे बड़ा सिटी है। चाहे आप मकाओ को ले लो, हांगकांग को ले लो, गुआंगझोउ एक बड़ा सिटी है और ये केवल जनसंख्या के मामले में ही नहीं, इसकी जीडीपी के मामले में भी ये बहुत ही बड़ा सिटी है। और दोस्तों, अगर इस शहर की जीडीपी की बात की जाए तो इस अकेले शहर की जीडीपी $400 बिलियन। और ये दोस्तों आंकड़ा कितना बड़ा है, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया में 70 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इस शहर की जीडीपी से भी कम है। और ऐसे में दोस्तों, चीन के लिए ये शहर बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि चीनी सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलता है और बहुत सारा रेवेन्यू इसी शहर से आता है और बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो इसी शहर से जनरेट होता है। यहाँ पर लाखों लोग दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, लेकिन अब चीन को रातों रात इस शहर को लॉकडाउन करना पड़ा है, जिस वजह से चीन को ना सिर्फ इकोनॉमिक और चीन को इस शहर को लॉकडाउन करने से बड़ी मात्रा में नुकसान होने वाला है। न सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से बल्कि काफी सारे लोग यहाँ पर पहले से ही जॉबलेस थे और अब और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरी जाना एक तरह से तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चीन ने अचानक रातों रात इस शहर को बंद कर दिया? तो इसका जो कारण है वो है कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस के केस अब चीन में इतनी बड़ी तादाद में बढ़ने लगे हैं जिसकी वजह से चीन पूरी तरह से डरा हुआ है। चीन ने तुरंत अपने पूरे शहर को बंद कर दिया है और इस शहर में चीन ने सख्त लॉकडाउन लगाए हैं। आपको पता ही है चीन किस तरह से लॉकडाउन अपने सिटीज को करता है, वुहान को उसने किस तरह से लॉकडाउन किया था। हालांकि चीन की अथॉरिटी अभी ये कह रही है कि जी केस कम है, 100-150 केस आ रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए कि क्या 150-200 लोगों के केस की वजह से चीन किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर को बंद कर सकता है? जी नहीं, वो इस वजह से नहीं है, बल्कि चीन कुछ न कुछ अवश्य छिपा रहा है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि एक तरह से ये इकोनॉमिक भी है, कोई बहुत ही बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से चीन की सरकार ने इसको लॉकडाउन किया है। और एक तरह से देखा जाए तो इसके जो इफेक्ट है वो भी देखना चीन में शुरू हो गया है क्योंकि चीनी शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर्स इसी शहर में है और उनके हेडक्वार्टर अभी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और अब डर यह है कि चीन के जो दूसरे शहर हैं उनमें भी ये वायरस फैल सकता है और आने वाले समय में वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ऐसे में वहां के इन्वेस्टर्स भी काफी डरे हुए हैं जिसकी वजह से चीन की शेयर मार्केट लगातार गिर रही है और इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जिस तरह का लॉकडाउन चीन लगाता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और चीन एक तरह से भारत के जैसे लॉकडाउन नहीं लगाता बल्कि चीन एकदम बंद कर देता है जिसकी वजह से कोई भी आदमी सड़कों पर नहीं जा सकता और एसेंशियल चीजों के लिए नहीं घूम सकता। और अगर चीन में कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो फिर उसको घर के अंदर ही पैक कर दिया जाता है। ऐसे में जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनकी छवि को एक बार फिर से बहुत ही भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। वही कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के सीनियर लीडर्स भी जिस तरीके से चीन की सरकार कोरोना को हैंडल कर रही है उससे काफी नाराज हैं। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में अब दो गुट बन गए हैं, एक चीन की सरकार की तरफ है और दूसरा उसके विपक्ष की तरफ खड़ा हो गया है। अब चीन ना सिर्फ घर में गिर गया है बल्कि अमेरिका जैसे देशों से भी उसको चुनौतियां मिल रही हैं। अमेरिका ने भी एक बड़ी जांच कमेटी बनाकर उसको बिठा दिया है और उसको बोला है कि आखिर कोरोना का ओरिजिन कहां से है और नए तरीके से वो सारी जांच कर रहा है और पता लगा रहे हैं कि कैसे और कहां से आखिर ये वायरस फैला है, क्योंकि ये वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है बल्कि ये मैन मेड है और ये वुहान की लैब में बनाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या चीन को घेरने के लिए और भी देशों को साथ में आना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।